जो सेवा जोहार पड़ा पेंता सेवा सेवा। साथियों, मैं सुदेश मंडावी आज जो अमावस्या आने वाली अमावस्या है उस पर हमारा एक पर्व बनता है, एक गोगो बनता है जिसे हम दियारी गोगो कहते हैं। मैं उसी पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, आपसे अपनी बात बताना चाहता हूँ। लोग दियारी गोगो करते हैं लेकिन वो जैसे तैसे अपना ताज पूरा कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि वो गोगो कैसे की जाए और क्यों की जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर इसको दीपावली भी कहा जाता है। अन्य समुदाय के लोग, अन्य धर्म के लोग इसे दीपावली भी कहते हैं। लेकिन हम गौंड समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय समाज हमारा है। हम इसको दियारी गोंगो के नाम से कहें तो काफी बेहतर होता है, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति से जो झलकना चाहिए वो हमारा होना चाहिए। हम अपनी चीजों को जो हमारे तौर तरीके हैं उसके अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि हम बाहरी लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज दूषित होगा। इसलिए हम हमारे पुरखों द्वारा बनाए गए नीति, नियम और कानून से चल करके ही हमारे संस्कार, हमारे गोंगो होने चाहिए। और इसमें जो दियारी गोंगो की बात हो रही है उसमें शंभू गौरा की जोड़ी के रूप में जो ईश्वर गौरा की जोड़ी होती है, हम ईश्वर गौरा की जोड़ी की पूजा करते हैं, गोंगो करते हैं। और वो गोंगो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाती है। उसका बहुत ही अच्छा सिस्टम है हमारे पास, हमारे पुरखा लोगों ने हमको दिया है, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। हम जो अमावस्या का दिन आता है उस समय हम लोग अन्नकूट, दन्नकूट और जन्नकूट की गोगो करते हैं। 3 प्रकार के खूंट होते हैं हमारे, हम तीनों प्रकार के खूंट की गोगो करते हैं। पहला अन्नकूट, यानी जो भी फसल आई है इस समय, थोड़ा कच्चा हो तो भी चलेगा, लेकिन जो फसल आई है हम उसी से पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? इसमें हमारे पुरखा शक्तियों की पूजा करते हैं और हमारे प्रकृति शक्तियों की पूजा करते हैं। ईश्वर गौरा के मडमी के अवसर भी इसी में आते हैं। हम उनको भी सेवा जोहार करते हैं, उनको भी अपना जो भी नेक दस्तूर के अनुसार उनका भी देखो करते हैं। और धनकूट, धनकूट के विषय में आपसे कहें, जो भी आपके पास धन संपदा है, जैसे रुपया, पैसा और जेवरात, हम उसे भी अपने देव शक्ति का स्थान जो है, यानी जो देवकुर होता है, बाबा घर होता है, जो बुढ़ाल घर होता है, हम उस स्थान पर रख करके वहां पर इसको भी अनाज के साथ अपने धन संपदा में से जो चीजें हमारे पास निकलने लायक उसके निकाल कर वहां पे छुआते हैं, रखवाते हैं और रखवा करके हम गोंगो कराते हैं। इसके बाद तीसरा संस्करण आता है उसमें जन्नकूट। जन्नकूट यानी कि जन्म माने व्यक्ति, जो आपके जन हैं, जो आपके जने हुए लोग हैं, यानी कि संतान है ना। हम संतान को भी वहां पे रख करके वहीं पे बिठा करके जो भी हम चढ़ावा करते हैं, और पहला चढ़ावा उन बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि ये जन्नकूट यानी अंतिम कड़ी जन्नकूट का भी हम गोगो करते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। इसीलिए हमारे समुदाय में अन्नकूट, धन्नकूट और जन्नकूट की पूजा होती है, गोगो होती है, क्योंकि हमारे संतान ही तो हमारे सब कुछ है। हमारे जो संतान है वही हमारे सब कुछ है। इसलिए हमको इन तीनों संस्करण के अनुसार
गोंगो करनी चाहिए। अब गोंगो करने में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं इस पर भी आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये तौर तरीका अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कुछ हमारी आदिवासी परंपरा गोंडी संस्कृति के अनुसार से कुछ छूट चूक रह जाएगी, छूट सकता है, इसलिए उस छूट ना पावे वो आपके द्वारा बढ़िया से हो सके ऐसी इच्छा, ऐसी व्यवस्था करके मैं देना चाहता हूँ। हमारे गोंडी धर्म के अनुसार, आदिवासी परंपरा के अनुसार हम भूमक अपने समाज, अपने परिवार और जिस धरा पर रहते हैं उस देश की सुख शांति के लिए सब कुछ करते हैं। हमारा नियम कानून वही होना चाहिए कि हमारा देश, हमारा समाज और हमारा परिवार सुख शांति और व्यवस्थित तरीके से रहे, कहीं से वो किनारे ना होकर रहे, कहीं अकेले पड़ ना जाए, ऐसी व्यवस्था के साथ हम लोग यह गोंगो भी करते हैं। इस गोंगो में मैं आपको बताने वाला कि इस गोंगो में कैसे और क्या करना है। तो इस गोंगो में सबसे पहले जो देवस्थान होता है, जो देवस्थान होता है, जिसे आप देवकुल कहते होंगे, बाबा घर कहते होंगे, बुढ़ाल घर कहते होंगे, है ना, उस स्थान पे धो पोछ करके साफ सुथरा करके वहां पर 1 मीटर सफेद कपड़ा बिछाना है, साफ कपड़ा सफेद कपड़ा बिछाना है और कपड़ा बिछा करके एक कलश लेना है ना। कलश में पानी नहीं भरना है, इस कलश में पानी नहीं भरा जाता है। कलश रहेगा, उस कलश में आपके पास जो वर्तमान में इस जो फसल हुई है, जो नई नई फसल हुई है या अभी हो रही है, उसके अंश ले करके उस कलश में स्थापित करना है। जो भी मान लीजिए कि नए फसल के रूप में धान हो रहे हैं, है ना, धान की बाली ले लेना है। फिर बाजरा हो गया है और बाजरा ले लेना है, बाली मिल जाए बाली लेना है, बाजरा मिल जाए बाजरा ले लेना है। और उसके बाद जोनहरी बोलते हैं हम लोग, वो ले लेना है। फिर ज्वार ले लेना है और और क्या होता है, ये भुट्टा बोलते हैं आप लोग, भुट्टा यानी मक्का, वो भी नई फसल है, उसे भी ले लेना है आपको। और क्या होता है, ऐसे जो कोदो होता है, सामा होता है और टांगुन होता है, मड़ुआ होता है ना। इन सब जो जो हमारे खेत खलिहान में जो नई फसल होती है, अनाज होते हैं, इस प्रकार के 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज को इकट्ठा करके और आप उस कलश में छोड़ देते हैं, रख देते हैं। और यह कलश स्थापित कहाँ करना है, जो देव स्थान है, जो सफेद कपड़ा बिछाए हैं, वो आपके बाएं तरफ ऊपर, माने कि सबसे ऊपर जो कपड़ा बिछा रहेगा सबसे आगे की तरफ बिछेगा, बिछा करके वहां पे रख देना है और वहां पे रख स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद उसी उसी कलश में आपको कुछ जो भी धन के रूप में है, रुपया पैसा, वो उसमें रख देना है। और जो आपके पास जेवरात हैं, जो गहने हैं, चांदी के हों, सोने के हों, पीतल के हों, तांबे के हों, जो भी हों, आप जो भी सेवन करते हो, पहनते हो, उसमें से कुछ निकाल के साफ सुथरा करके उसमें रख देना है। इस प्रकार की आपकी कलश जो संपन्न तैयारी हो चुकी है, आप सब रखने के बाद उस पर ढकनी रख करके एक दिया जला देते हैं, उस पर ढकनी रख करके एक दिया जला देते हैं। अब आते हैं उसके आगे, उसके कलश के आगे और आपके सामने 7 मुठ रखते हैं। 7 मुठ कहने का मतलब है जो जितने देव का होता है, जो जितने देव का होता है उतने देव के अनुसार मुठ रखे जाते हैं। जैसे हम 7 देव के हैं, मड़ावी गोत्र के हैं, तो हम 7 मुठ वहां पे रखते हैं। मुठ कहाँ रखेंगे, वही सफेद कपड़े पर, कलश और आपके बीच में जो सफेद कपड़ा है थोड़ा सा बचा हुआ, वहां पर रखेंगे। एक लाइन से दाहिने से बाएं की तरफ मुठ रखी जाती है। मुठ पर सबसे पहले, मुठ रखने से सबसे पहले परास का पत्ता रखेंगे, एक पत्ता, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, फिर चौथा पत्ता, ऐसे करके 7 पत्ते। जो 7 देव वाले हैं 7 पत्ते रखेंगे, 6 देव वाले हैं 6 पत्ते रखेंगे, जो 5 देव वाले हैं 5 पत्ते रखेंगे, जो 4 देव वाले हैं 4 पत्ते रखेंगे, जो 3 देव वाले हैं 3 पत्ते, मानी जितने देव वाले, जितनी देव संख्या वाले आप हैं उतने पत्ते रख करके उस पर चावल रखेंगे,
ठीक है, एक मुठ चावल रखेंगे, फिर दूसरे पे मुठ चावल रखेंगे, तीसरे चौथे ऐसे करके चावल रखते हैं। उसके बाद एक दाहिने तरफ, चावल के दाहिने तरफ हल्दी का एक गांठ रखेंगे और फिर ऊपर एक नींबू रखेंगे। इस प्रकार के हम मुठ तैयार करते हैं कि कौन से मुठ, देव संख्या वाले मुठ। वहां पे मुठ तैयार रख करके हम वहां पूजन शुरू करते हैं। अब पूजन में वही है, महुआ, चना, मीठा, कुछ मीठा ले लेंगे और फूल ले लेंगे। सफेद फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, सफेद फूल मिले तो बहुत बढ़िया है। सफेद फूल ले लेंगे और जो भी आपके पास घर में पकवान बनाने की तैयारी है, मैंने बन गया है तो पकवान बन के तैयार है, उसे भी चढ़ा देना है। मीठा हो, जैसा मीठा हो तो और अच्छा है, खीर है, पूरी है, जो भी चीजें बनी है वो सब चढ़ाना है। किसको? वही आपके पुरखा शक्तियों का स्थान, आपके प्रकृति शक्तियों का स्थान शंभु बाबा ईश्वर गौरा को हमें चढ़ाने के नाम पे चढ़ाना है। और उसके दाहिने तरफ, कलश के दाहिने तरफ गौर करिए, जो हमने कहा था ये तो हो गया अन्नकूट, ये हो गया धन्नकूट, दो हो गया। अब तीसरा है जो क्या बोलते हैं, वो आपके घर के बच्चों के रूप में जो आपकी संतान है, उनको साफ सुथरे कपड़े पहना करके, नया वस्त्र लीजिए, पहना करके आप उनको कलश के दाहिने तरफ, कलश के माने आपके दाहिने तरफ, कलश के बगल में, कलश के बगल में आपके दाहिने तरफ माने आपके सामने बैठा करके, एक लाइन से बच्चों को बैठा करके वहां पर अब जन खून की पूजा करनी है। उसे हम क्या बोलते हैं? जन खून। यही होता है जन, यानी कि हमारी संतान को भी हम वहां पर बैठा करके उनको हल्दी का जो होता है लेप, और पहले कलश पे लगाएंगे, फिर 7 मुठ जो होता है वहां पर लगाएंगे, है ना, और तब जा करके पूजा संपन्न होगी। तो अपने बच्चों, बच्चा बच्ची जो भी है, उनके माथे पर हम उस तिलक को, यानी कि हल्दी के लेप को माथे पर टीका के रूप में लगाना है। इस तरह से हम सारी चीजों को चढ़ाएंगे और चढ़ा करके हम अपने अन्नकूट, धन्नकूट और जन्नकूट की हम पूजा कर जाएंगे। और यही हमारा दियारी गोंगो होगा, दीपावली गोंगो होगा, जिसे हमारे समाज को लाभ मिलेगा, हमारे देश को लाभ मिलेगा। हम चूंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं, हम गोंड समुदाय से आते हैं, तो हमको कभी भी कहीं भी आडंबर में नहीं फंसना है। जो यथावत है, जो सत्य है, हमें वही करना है। हम कहीं किसी प्रकार के आडंबर में नहीं रहेंगे। ऐसी कामना करते हुए, ऐसा भावना रखते हुए आप अपने पुरखा शक्तियों की सेवा करेंगे, अपने जन शक्तियों की सेवा करेंगे, और इस प्रकार हम अपने बच्चों सहित ये दियारी गोंगो संपन्न करेंगे। तब जाकर के हमारा ये दियारी का जो रस्म होता है हमें। ऐसे ही इस वीडियो को आप और अपने इष्ट मित्र, जो भी आपके सगे रिश्तेदार हैं, उनको भेजिए, उनको बताने का कार्य करिए। और कभी मुझसे कुछ संपर्क द्वारा कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो मुझसे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और तब जाकर के आप इस चीज को जानकारी ले ही सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसी भी जानकारी आपको चाहिए आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सुदेश मंडावी, जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना।